छोटे बड़े भाइयों को नमस्कार। आज हम माता दुर्गा के जो 9 रूप हैं, नवरात्रों में 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसमें प्रथम नवरात्र में जो माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है उसके बारे में जानेंगे। क्या कथा है, उनको प्रसन्न करने के लिए किसका फूल चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, और रोगों से मुक्त होने के लिए उन्हें कौन सा भोग लगाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और उनका वाहन क्या है, कथा क्या है। आज हम इन्हीं को लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें शैलपुत्री का अर्थ क्या है। पहाड़ों की पुत्री, हिमालय की पुत्री। ये माता पहाड़ों की पुत्री है और शैल हिमालय की पुत्री है। प्रथम दिन कलश स्थापित किया जाता है और माँ शैलपुत्री को आरती की जाती है। माँ शैलपुत्री की आरती की जाती है। वाहन इनका बैल या वृषभ है। दाहिने हाथ में त्रिशूल लिए, बाएं हाथ में कमल है। रोग मुक्त रहने के लिए इनमें जो भोग लगाया जाता है वो गाय के दूध से बनी सामग्री, जैसे देसी घी गाय का, और गाय के दूध से बनी सफ़ेद बर्फ़ी और सफ़ेद जो वस्त्र हैं वो दान किए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। सफ़ेद फूल यहाँ पे अर्पित किए जाते हैं माता के। माता प्रसन्न होती है। जो सफ़ेद फूल होना चाहिए वो गुड़हल का फूल होना चाहिए। हम देखेंगे माता की जो स्वरूप हैं, इनमें इनकी कथा क्या है उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो कथा स्टार्ट करते हैं। आप सभी कथा को ध्यानपूर्वक सुने। और कथा, एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्रदान करने के लिए निमंत्रण किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण किया है, उनके यज्ञ भाग को भी समर्पित किए हैं, किंतु उन्हें हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार का सही नहीं रहेगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यह यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार से कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनके आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोभ, ग्लानि और क्रोध से तप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सके। उन्होंने अपने उस स्वरूप को तत्क्षण वहीं योगिनी द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी इन्हीं के नाम हैं। उपनिषदों की एक कथा के अनुसार इन्हीं के हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्वभंजन किया गया। तो दोस्तों, ये थी शैलपुत्री की कहानी। हमने देखा दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल इनके है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? हम आशा करते हैं आपने वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा। आपने शैलपुत्री के बारे में सब कुछ जानकारियाँ ध्यानपूर्वक देखी होंगी। हम यही आशा करते हैं और माता दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री माँ से यही आशा करते हैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सभी इच्छाएं पूर्ण करे। इसी के साथ हम आज्ञा लेते हैं अपने दूसरे वीडियो के लिए। कल हम मिलेंगे दूसरे नवरात्रा में माता के ब्रह्मचारिणी जो स्वरूप है उनको लेकर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।